नमस्ते। इस कालांश में मैं कक्षा एकादश और द्वादश के छात्रों का स्वागत करता हूं। इस कालांश में हम लोग संस्कृत साहित्य के संक्षिप्त परिचय से रूबरू होंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो मैं प्रश्न उत्तर माध्यम से इस विषय की उपस्थापना करता हूँ। तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कृतम शब्द बना कैसे है, तो सम उपसर्ग क्री धातु कता प्रत्यय के होने से संस्कृतम ऐसा शब्द बना, अर्थात सम्यक रूपेण व्याकरणादि दोष से जो मुक्त कर दी गई है भाषा, वह संस्कृत भाषा है। अलंकृत, सुंदर, सुरस, सुबोध संस्कृत भाषा है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानम। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। चूँकि वेद से इसलिए शुरू किया गया कि संस्कृत साहित्य के दो रूप होते हैं। संस्कृत साहित्य संस्कृत वंग में दो भागों में विभक्त है, वैदिक और लौकिक। तो वैदिक वेद से आरंभ होता है, इसलिए यहाँ साक्षात वेद शब्द के अर्थ से ही आरंभ हो गया। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदाः कति सन्ति, ये वेद होते कितने हैं? चत्वारः, चार। कौन कौन? ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? देवताओं की स्तुति। इसलिए ऋक् स्तुति अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति ही ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? होता। ऋत्विक कहते हैं जो तत्संबद्ध वेद के मंत्रों के ज्ञाता हैं, जो उस वेद से संबंधित सभी मंत्रों की गति, यति, लय, स्वर इत्यादि अच्छी तरह से जानते हों, तो उन्हें होता। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,582। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में कितने छंदों का प्रयोग है? 15। छंद कहते हैं जिससे काव्यात्मकता आती है, गीतात्मकता होती है, लयात्मकता आती है। लय, स्वर, आरोह अवरोह वाणी में जिससे होता है वो छंद होता है। तो ऐसे 15 छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में है, जबकि गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, इन 3 छंदों का बहुत मात्रा में प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में कितने संवाद सूक्त हैं? 20। संवाद सूक्त जो अभिनय का, नाटक का उद्भव माना जाता है। ऋग्वेद से ही इन संवाद सूक्तों को आधार मानकर अभिनेयता, अभिनय, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन अभिनय का भी आरंभ हुआ। यजुर्वेद से प्रतिपाद्य विषय कहा। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? यज्ञ विधानम, यज्ञों का विधान। यजुर्वेद से ऋत्विक कहा। यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। यजुर्वेदस्य कति भागाः सन्ति, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 भाग हैं। यजुः शब्दस्य कः अर्थः, यजुः इस शब्द का क्या अर्थ है? गद्यम, गद्य, जिसमें छंद नहीं होता, जिसमें लयात्मकता नहीं होती, स्वरों का आरोह अवरोह नहीं होता। गद्यात्मको यजुः, जो गद्य से युक्त होता है
उसे यजुः कहते हैं। सामवेदस्य ऋत्विक कहा, सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। सामवेदस्य प्रतिपाद्य विषयः कहा, सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? मंत्राणाम गायनम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के मंत्रों का ही संकलन है, तो उन मंत्रों का गायन करना सामवेद का प्रतिपाद्य विषय है। सामाख्या गीति ही, अर्थात साम का नाम गीति है, अर्थात गायन ही साम कहा जाता है। भारतीय संगीत का उद्भव कहाँ से है? सामवेदात, सामवेद से है। अथर्ववेदस्य प्रतिपाद्य विषयः कहा, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? तो मारण, मोहन, उच्चाटन आदि लौकिक जो विषय हैं, यही अथर्ववेद के प्रतिपाद्य विषय हैं। अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। इस प्रकार चारों वेदों के ऋत्विक अलग अलग होता, अध्वर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा, ये हैं। इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अथर्ववेदस्य अपरम नाम किम? अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है भाई? तो अथर्वांगिरसः, अर्थात अथर्व और अंगिरा, अथर्व और अंगिरा ये दो ऋषियों के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो क्षत्रवेदः भी इसका एक दूसरा नाम है। अब आते हैं हम लोग उपनिषदों पर। तो उपनिषद शब्द से कः अर्थः? उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? गुरोः समीपम उपवेशनम, अर्थात तत्व जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद है। उपनिषदाम संख्या का अस्ति, इनकी संख्या कितनी है? 108। उपनिषदाम अपरम नाम किम? उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांतम, अर्थात वैदिक ग्रंथों के अंत में जिनकी रचना हुई वे वेदांत हैं, अर्थात उपनिषद। उपनिषदः प्रतिपाद्य विषयः कहा, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान अथवा तत्वज्ञान। इसी का निरूपण उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। प्रमुख उपनिषदः काः सन्ति? प्रमुख उपनिषदें कौन कौन सी हैं? तो जिन जिन उपनिषदों पर जगत गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, प्रायः वे मुख्य उपनिषदें हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक उपनिषद भी इसमें सम्मिलित होकर 11 उपनिषद प्रमुख हैं। सत्यमेव जयते कुतः गृहीतः वर्तते, सत्यमेव जयते यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषदः, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार बहुत से वाक्यांश हैं जो हम लोग प्रायः प्रयोग भी करते हैं। वे वाक्यांश किसी न किसी उपनिषद से अवश्य संकलित किए गए हैं। जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सत्यान्न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो वाक्यांश हैं तैत्तिरीयोपनिषद से लिए गए हैं। तो नचिकेतसः आख्यानम कुत्र अस्ति? नचिकेता का आख्यान, नचिकेता की कथा, यम और नचिकेता, यमराज और नचिकेता के बीच जो बातचीत हुई वो कहाँ है? कठोपनिषदि, कठोपनिषद में है। नचिकेता छोटा सा बालक जो अपने पिता पर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि यज्ञ के अंत में उसके पिता ब्राह्मणों को बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को दान करते हैं। तो नचिकेता
कहता है कि पिताजी अपनी प्रिय वस्तु ही दान में देनी चाहिए, मैं आपकी प्रिय वस्तु, मैं आपका पुत्र, कहिए मुझे आप किसको देते हैं। तो क्रुद्ध होकर पिता ने नचिकेता को मृत्यु को दिया, ऐसा कह देते हैं। नचिकेता यमराज के पास पहुंचता है और यमराज से मृत्यु के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को जानने की इच्छा रखता है। ये पूरी कहानी कठोपनिषद में है। पुराणस्य प्रतिपाद्य विषय कहा, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्राचीनम आख्यानम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणानि प्रचक्षते। उत्पत्ति, पोषण, संहार, वंशों का चरित्र वर्णन, ये सब जहाँ मिलते हैं वह पुराण होता है। ये पुराने आख्यान पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। कति पुराणानि सन्ति, पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। यहाँ गणना भी कर दी गई कि ये कितने पुराण हैं। मद्वयम म से 2, भद्वयम भ से 2, ब्रत्रयम ब्र से 3, व चतुष्टयम व से 4, अ ना प ली ग कु स्क, ये सब मिलकर 18 पुराण हो जाते हैं। विदुषां परीक्षा कुत्र भवति, विद्वानों की परीक्षा कहाँ होती है? श्रीमद्भागवते। कहा भी गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, अर्थात श्रीमद्भागवत महापुराण में विद्वानों की परीक्षा होती है। तो इस प्रकार हम लोग वेद से पुराण तक वैदिक साहित्य का यहाँ सिंहावलोकन किए। इसके